जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर को बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2 पालियों में हुई और बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि दोनों पालियों का आंसर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका था। फर्स्ट पाली का भी और सेकंड पाली का भी। और 1-2 अभ्यर्थी नहीं, कई अभ्यर्थी मुझे फ़ोन कर ये बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर आ गया था और वही मैच भी कर गया, हूबहू मिल गया। तो ये आखिर ऐसा बिहार में कब तक चलता रहेगा? कब तक आखिर ऐसा होता रहेगा कि बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ इस तरह से शिक्षा माफियाओं द्वारा खेल खेला जाएगा, उनके सपनों को कुचला जाएगा? हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए, एक सख्त कानून बनाइए। अभी बिहार पुलिस ने हालांकि 4-5 दिन से छापामारी करके बहुत सारे शिक्षा माफियाओं को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा माफिया सेंध लगाने में कामयाब हो गए। सीएसबीसी, इस सारे मामलों में आप देखिए तो सीएसबीसी संदेह के घेरे में है। आखिर सीएसबीसी के द्वारा धांधली सेटिंग रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? हम पहले से ही बोल रहे थे, जब ये वैकेंसी आई थी उस समय हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। सीएसबीसी ऑफिस भी 3 बार हम गए और बार बार हम ये आग्रह कर रहे थे कि धांधली सेटिंग रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए व्यवस्था कीजिए, पारदर्शिता लाइए। लेकिन सीएसबीसी ने अपनी मनमानी से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं कि वो अपनी मनमानी से पीछे हट जाए। सीएसबीसी लगातार तानाशाही रवैया अपनाती रही है और आज भी तानाशाही रवैया अपनाया गया। और हम लोग बार बार ये मांग कर रहे थे कि गृह जिला में सेंटर नहीं दीजिए, क्योंकि गृह जिला में सेंटर देने से ज़्यादा धांधली सेटिंग होता है। फिर भी सीएसबीसी ने गृह जिला में सेंटर दिया और आज उसका कुपरिणाम देखिए। वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ, ये ऐसे वाले तो बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। पता नहीं बहुत सारे लोग उस तरीके से भी धांधली सेटिंग किए होंगे। लेकिन आज जो आंसर वायरल की बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, वो भी 90 क्वेश्चन का। अब आप सोचिए कि ये किस तरह की परीक्षा हो रही है। अभ्यर्थियों द्वारा मुझे ये बताया जा रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फोन करके बताया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर पहले ही आ गया था। परीक्षा के बाद वो कंफर्म बता रहे हैं। परीक्षा के बाद हमें फोन किए, फर्स्ट शिफ्ट के परीक्षा समाप्ति के बाद फर्स्ट शिफ्ट वालों ने फोन किया, सेकंड शिफ्ट की परीक्षा समाप्ति के बाद सेकंड शिफ्ट वालों, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें फोन करके बताया है। हमारे पास इतना फोन आ रहा है कि हम एक फोन रिसीव कर रहे हैं, तब तक हमें पता चला बात कर रहे हैं, 30-35 सेकंड भी बात नहीं हुआ, 5-6 कॉल और आ गया। तो हम सभी लोगों का फोन भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परीक्षा का क्या औचित्य है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हम सीएसबीसी से पूछ रहे हैं कि ऐसी परीक्षा का क्या औचित्य है, क्या मतलब है जिसका पेपर लीक हो जाए, आंसर वायरल हो जाए, जिसमें कोई पारदर्शिता ना हो, जिसमें कोई चेकिंग ना हो धांधली सेटिंग रोकने के लिए। ये किस तरह की परीक्षा हो रही है बिहार में? कल ही बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा हुई 69th की। हम खुद बीपीएससी ऑफिस गए थे और वहां से हम देखे थे कि किस तरह से परीक्षा हो रही है पूरे बिहार में। और हमने खुद बीपीएससी ऑफिस से मीडिया को संबोधित करते हुए बीपीएससी ऑफिस से हमने ये कहा था, जहां कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां से हमने बिहार सरकार की और नीतीश कुमार जी की और बीपीएससी की तारीफ किया था कि बहुत अच्छे से बिहार में बीपीएससी के द्वारा परीक्षा हो रही थी, बहुत अच्छे से परीक्षा हो रही है। और बिहार से बाहर के भी जो अभ्यर्थी आए थे, वो लोग भी बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षा हो रही थी उसकी खूब तारीफ कर रहे थे और बिहार सरकार की भी तारीफ कर रहे थे, बिहार की भी तारीफ कर रहे थे कि इतने अच्छे से परीक्षा हमारे स्टेट में भी नहीं होता। यूपी वाले थे, झारखंड वाले थे, दिल्ली के थे, एमपी के स्टूडेंट्स थे, वो लोग भी तारीफ कर रहे थे। और कल भी हमने ये कहा था बीपीएससी ऑफिस से ही कि जो व्यवस्था बीपीएससी द्वारा अपनाई गई है हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, सरकार की भी सराहना कर रहे हैं। और साथ में हमने ये मांग भी किया था सीएसबीसी से और सरकार से कि सीएसबीसी द्वारा भी जो परीक्षा आयोजित होती है, चाहे सिपाही भर्ती हो या कोई भी हो, उसमें भी बीपीएससी के द्वारा जो व्यवस्था अपनाई गई है उस व्यवस्था को लागू किया जाए। इससे पहले हम 26 अगस्त को भी बीपीएससी ऑफिस में गए थे, जब शिक्षक भर्ती की परीक्षा चल रही थी। उस समय भी हम देखने गए थे कि किस तरह से व्यवस्था चल रही है, किस तरह से व्यवस्था की गई है सेंटरों पे। उस समय भी हमने कहा था सरकार से भी और सीएसबीसी से भी कि आप ऐसी व्यवस्था सिपाही भर्ती में भी लागू कीजिए, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों से देखिए तो इस तरह की खबरें आती है, पेपर लीक हो जाता है, आंसर वायरल हो जाता है, धांधली सेटिंग की बातें आती है, लेकिन सीएसबीसी ने कोई कदम नहीं उठाया। तो क्या समझा जाए? क्या सीएसबीसी जानबूझकर ऐसा कर रही है? क्या सीएसबीसी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग हैं जो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं? सरकार से हम मांग कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं
कि इस मामले की जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए। और ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इस सिपाही भर्ती में हर बार क्यों आंसर वायरल हो जाता है, ये कैसी परीक्षा हो रही है, तो इसकी जांच करवाइए। और जो भी इसमें शिक्षा माफिया हो, जो भी कोई हो, चाहे वो कोचिंग संचालक हो, शिक्षक हो, नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों न, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। हर जिले में शिक्षा माफिया सक्रिय है। आज गरीब का बच्चा, गरीब का बेटा बेटी कहाँ जाए? सिपाही भर्ती के लिए कौन फॉर्म भरते हैं? रिक्शा चालक, ठेला चालक, बालू ढोने वाले, गिट्टी ढोने वाले, मजदूर तबके के गरीब गुरबे के बच्चे भरते हैं फॉर्म। और उस परीक्षा का ये हाल है। सरकार अच्छा काम करती है तो दिलीप कुमार तारीफ भी करता है, डंके की चोट पे तारीफ करता है। हम किसी से डरते नहीं है, ना ही किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध है। कल ही बीपीएससी के द्वारा परीक्षा हुई तो हमने उसकी तारीफ की, नीतीश कुमार जी की तारीफ किया, बिहार सरकार की तारीफ किया कि अच्छा से एग्जाम हुआ। लेकिन आज जब सीएसबीसी द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई तो उसमें गड़बड़ी ही गड़बड़ी नजर आ रही है, आंसर वायरल की बातें सामने आ रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, सीएसबीसी से मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें संलिप्त हो सबको कठोर कानूनी कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। और जो भी अभ्यर्थी हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, क्योंकि आपकी संख्या बहुत है, अभ्यर्थी एकजुट नहीं है। इसी का ये फायदा उठाते हैं, सीएसबीसी हो या शिक्षा माफिया हो या कोई भी हो। अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे ना, अगर बिहार के सभी अभ्यर्थी, सभी स्टूडेंट्स एकजुट हो जाएंगे तो किसी शिक्षा माफिया की कुछ नहीं चलेगी। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से अपील करें कि आप एकजुट होइए। और जिनके पास भी परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान क्वेश्चन या आंसर आया हो, जो एग्जाम में पूछा गया है उसका आंसर हो, तो आप जरूर आर्थिक अपराध इकाई जाकर दीजिए। आप हमें पटना आकर दीजिए, आप हमें फोन कीजिएगा, हमें आके दीजिए। हम मीडिया के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे इस चीज को, और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी होगी। हम अंत में फिर से सरकार से मांग कर रहे हैं, और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए कि क्या सीएसबीसी ऑफिस के अंदर के भी कुछ लोग शामिल है ऐसे मामलों में। क्योंकि हर बार सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, आंसर वायरल हो जाता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग है वो, कौन है वो लोग जो सेंधमारी कर लेते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा में, हर बार क्यों आंसर वायरल हो जाता है। इसकी जांच करवाइए नीतीश कुमार जी। ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो इनके साथ अन्याय ना हो, इनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग है वो शिक्षा माफिया, कौन है वो अधिकारी, कौन है वो कर्मचारी, या कौन है वो और शिक्षा माफिया जो सेंधमारी कर देता है और आंसर वायरल हो जाता है, क्वेश्चन आउट करा लेता है, पेपर लीक करा लेता है। इसकी जांच कराइए, निष्पक्ष जांच करवाइए, नहीं तो बिहार के युवा बहुत आक्रोशित हैं, उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन आज सीएसबीसी के द्वारा आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसलिए हम बोल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं इस गड़बड़ी का। और जो भी अभ्यर्थी है, जिनके पास जो भी सबूत हो, आर्थिक अपराध इकाई को जरूर आप भेजिए और हमें भी बताइए। हमारे पास तो बहुत फ़ोन आ रहा है, तो हम सबका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश होगी कि हम बाद में फिर आपको कॉल बैक जरूर करें। लेकिन अगर आपका फ़ोन रिसीव नहीं भी करते हैं तो आप हमारी परिस्थिति को समझिए, क्योंकि दिन भर इतना कॉल आ जा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, तो संभव नहीं हो पा रहा है कि हर मैसेज का जवाब दें और हर कॉल को हम रिसीव कर पाएँ। तो इसलिए हमारी परिस्थिति को भी आप समझिए। धन्यवाद, जय हिंद।